यह कहानी एक छोटे से गांव के गरीब किसान रामू की है। रामू का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास बहुत कम जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। उस जमीन से इतनी उपज नहीं होती थी कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। फिर भी रामू कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। रामू के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। वे सभी उसके साथ खेतों में काम करते थे। रामू का बेटा मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा था। उसकी बेटी गीता भी पढ़ने की इच्छुक थी, लेकिन गांव में लड़कियों के लिए स्कूल नहीं था। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों को शहर भेज सके। रामू के पास एक बैल था जो उसका साथी था। वह बैल भी अब बूढ़ा हो चुका था और ठीक से काम नहीं कर पाता था। रामू का खेत भी उपजाऊ नहीं था, क्योंकि उसके पास खाद और पानी की कमी थी। वह सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता था, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता था। एक दिन रामू के गांव में एक बड़े साहूकार का आगमन हुआ। साहूकार ने गांव वालों से कहा कि वह उन्हें कर्ज देगा, जिससे वे अपने खेतों को बेहतर बना सकेंगे। रामू को भी यह सुनकर उम्मीद जगी। उसने सोचा कि अगर वह कर्ज ले ले तो अपने खेत को बेहतर बना सकता है, जिससे उसकी उपज बढ़ जाएगी और वह अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा। रामू ने साहूकार से कर्ज लेने का फैसला किया। साहूकार ने रामू को एक बड़ी रकम कर्ज के रूप में दी और कहा कि वह इसे समय पर लौटाए, वरना उसकी जमीन साहूकार की हो जाएगी। रामू ने कर्ज से अपने खेत में खाद, बीज और सिंचाई की व्यवस्था की। कुछ ही समय में उसका खेत हरा भरा हो गया और अच्छी फसल होने लगी। रामू और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। लेकिन रामू की खुशियां अधिक समय तक टिक नहीं सकी। उसी वर्ष गांव में सूखा पड़ गया। रामू की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और रामू कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया। साहूकार ने रामू से उसका खेत छीन लिया। रामू और उसका परिवार बेघर हो गया। अब रामू के पास न तो जमीन थी और न ही कोई और साधन जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सके। वे लोग बहुत मुश्किल में पड़ गए। रामू की पत्नी बीमार पड़ गई और उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो गई। रामू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। रामू अपने परिवार को लेकर शहर आ गया। शहर में काम की तलाश करना भी आसान नहीं था। हर जगह मजदूरों की भीड़ थी और मजदूरी के लिए भी मारामारी थी। फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे काम शुरू किए। वह निर्माण स्थलों पर काम करता, कभी कभी रिक्शा खींचता तो कभी किसी दुकान पर मजदूरी करता। शहर की जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। मोहन ने भी अपने पिता के संघर्षों को देखा और अपनी पढ़ाई में और भी मेहनत करनी शुरू कर दी। गीता भी अपने भाई से प्रेरित होकर घर पर पढ़ाई करती थी। समय के साथ मोहन ने अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाली। उसकी नौकरी लगते ही परिवार की जिंदगी में थोड़ा सुधार हुआ। गीता भी अब कॉलेज जाने लगी थी। रामू की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। रामू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो संघर्ष किया था वह रंग लाया। मोहन और गीता ने अपने पिता की मेहनत का मोल समझा और उन्हें जीवन में सुखी रखने का वादा किया। आज रामू के परिवार के पास एक अच्छा घर है और वे खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। रामू को अब किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसने कभी उस दिन को नहीं भूला जब वह अपने गांव और खेत को खो चुका था। उसने अपने बच्चों को यह सीख दी कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हार मानने से कुछ नहीं मिलता। मेहनत और लगन से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।